Hello students. In previous class we have discussed about some Hello students. In previous class I am discussing about the how the animals are classified, why is necessary and how it will become possible to identify the organism. Now on the behalf of previous class, now I proceed on the basis of classification. क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनिज्म को हम क्यों डिवाइड करते हैं। पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख स्पीशीज ऐसी हैं, ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनरोल्ड हैं, जिनके बारे में हमने पूर्ण रूप से एक तथ्य एकत्रित किए हैं, उनके बारे में फीचर्स इकट्ठे किए हैं, जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे तो उनके विषय में जानकारी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो 17 से 18 लाख जो स्पीशीज हमको मिली है उसमें से केवल 12 लाख एनिमल किंगडम से ही रिलेटेड, यानी इतने ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओनली एनिमल किंगडम्स में ही एनरोल्ड है। तो उनका क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, हम चलते हैं वन बाय वन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कितने भागों में हम कितने ही स्टेप्स में हमने उनके बेसिस को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हमने सेल की जो चर्चा करी थी उसको हम दोबारा से एक बार यहाँ रिव्यू करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जब सेल्स की बात आती है तो हम सिंगल सेलुलर एनिमल से मल्टी सेलुलर एनिमल तक की बात करते हैं। जैसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने स्पंजेस के विषय में जाना। तो ये था हमारा, इसी को हम डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन करते हैं। पहले तो सेलुलर लेवल जिसमें हम स्पंजेस को देखते हैं जो कि हमारा पॉरीफेरा, दिस बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, इनके विषय में भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे लेटर ऑन। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाते हैं आपके हाइड्रा एक्सेट्रा जो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम फ्लैट वर्म्स की बात करते हैं, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। फिर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट होते हैं एस्केलमेंस ऑनवर्ड्स। ऑर्गन सिस्टम हमारे बनने शुरू होते हैं राउंड वर्म्स, फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्कैरिस, फाइलम एस्केलमेंथीज। ये था अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट उनका आधार देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल होता है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, तो हम डाइजेशन को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का मुख्य आधार, जैसे सिंगल सेल थी, सिंगल सेल में डाइजेशन के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं था। उसमें क्या होता था, सेल एग्रीगेट हो जाती हैं। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा को देख लीजिए, उसमें क्या है कि सेल एग्रीगेट हो गई, डाइजेशन के बाद वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और फिर उस प्रोसेस के बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो बस्ट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर के और बस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अमीबा में डाइजेशन के कोई प्रॉपर उसमें ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है।
तो पॉरीफेरा में जैसे सेल एग्रीगेट हो जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक प्रॉपर एक झलक दिखला रही हैं कि ये जो है एक डाइजेशन का रूप हो सकता है या डाइजेशन चल रहा है। इसी तरह से ब्लाइंड सैक होते हैं, सेल एग्रीगेशन, पॉरीफेरा में, एंड ब्लाइंड सैक सैक मीन्स कैविटी होती है। तो इस तरह का कोई एक कैविटी टाइप होगी ब्लाइंड सैक, ये एश्योर करते हैं कि सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में, उसी में ही उसका डाइजेशन होता है, बट इट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन। नेक्स्ट है ट्यूब इन ट्यूब, मोस्ट एक्सेप्टेबल इन हायर लेवल, दैट इज ट्यूब इन ट्यूब। जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ट्यूब इन ट्यूब सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यही होता है प्रॉपर और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होती है? बॉडी सिमेट्री मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़िए, उसको विजुअलाइज करिए, उसको देखिए, ठीक है। आप ये इमेजिन करिए कि आप इसके कितने प्लेन से कट कर सकते हैं। अगर वो इक्वली एक प्लेन से कट करने के बाद इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट मीन इट इज सिमेट्रिकल। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक टर्टल है, इस टर्टल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, ये 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो क्या हो रहा है, इसका upper half and lower half is exactly equal to each other, that means it shows bilateral symmetry as the name shows in the picture. Likewise रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्म स्टारफिश आपने देखी होगी, पिक्चर्स वगैरह में भी देखी होगी। तो स्टारफिश क्या होती है, इट शोज रेडियल सिमेट्री, सो किसी भी प्लेन से काटेंगे दैट शोज इक्वल हाफ्स। आप जितने भी प्लेन से इसको काटें, ये सेंट्रल एक्सिस गई है, इसको आप किसी भी प्लेन से काटें तो ये क्या करेगी, अपने पार्ट्स को इक्वली हाफ में डिवाइड करेगी, दैट इज रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आर दोज जिनको आप किसी भी प्लेन से कट कर दीजिए, वो कभी इक्वल हाफ में अपने आप को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि स्पंजस, पॉरीफेरा में स्पंजस इज अ very good example for to show asymmetrical organism. We are human beings, we also shows the bilateral symmetry because जब आप अपने आप को सेंट्रल एक्सिस के थ्रू डिवाइड करिए तो आपकी इक्वल हाफ में पार्ट डिवाइड होगा, मींस लेफ्ट पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ द राइट पोर्शन। That in this way symmetry is also a basis of classification. Now next is nature of coelom. कल हमने डिस्कस किया था कि जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री के विषय में और सीलोम के विषय में डिस्कस किया। सीलोम क्या होती है? इट्स अ बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी होती है। ये बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमको पता है 3 तरह की जर्म सेल्स होती हैं, एक्टोडर्म,
एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, 3 तरह की जर्म सेल्स होती हैं और इसी से ही जीव का विकास होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे कि हेलो, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में भी आप देखिए कि जर्म लेयर 3 तरह की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसी से ही जीव का विकास होता है, इसी से ही पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सीलोम होती है, इसको, ये भी एक आधार है जीवों को डिवाइड करने का, कि किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, कि कोई एक लेयर से बन रहा है, कोई दोनों लेयर से बन रहा है, किसी में मेसोडर्म ही नहीं है, absent है। तो जिनमें सीलोम होती नहीं है उनको हम कहते हैं एसिलोमेट, उनको हम कहते हैं एसिलोमेट। और जिनमें सीलोम पाई जाती है उन्हें कहते हैं सीलोमेट्स। अब सीलोमेट एग्जिस्टेंस के भी दो रीजन, दो टाइप्स हैं, कि अगर सीलोम में मेसोडर्म एब्सेंट है तो उसकी जगह क्या होगा, मेसोडर्मल पाउचेस जैसे कुछ संरचना दिखाई दे रही, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीउडोसीलोम। ठीक है, वो कहलाएगा सीउडोसीलोम, लाइक दैट। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये क्या है, ये मेसोडर्मल पाउचेस बन रहे हैं, मेसोडर्मल पाउच। ये क्या है, एक्टोडर्म है, ये सीलोम बन रही है, ये एक्टोडर्म है, यहाँ पे भी ये एक्टोडर्म है। ये क्या है, एंडोडर्म है, और इसमें भी ये एंडोडर्म। इन दिस वे हमने देखा कि सीलोम का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है। जब सीलोम बन रही है तो वो जब तीनों लेयर से बनती है तो उसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं सीलोमेट्स। और सीलोमेट्स में भी इफ मेसोडर्म absent, mesoderm absent or replaced by mesodermal pouches, तो उनको कहते हैं हम सीउडोसीलोमेट, सीउडोसीलोमेट कहते हैं। And when cavity is present, then coelomates are there. Then the organism is known as coelomates. And when cavity is absent, they are acoelomates.
when coelom absent acoelomates. जैसे ये है हमारे acoelomates, ये सीलोमेट हो गए और ये सीडोसिलोमेट हो गए. Now come to the next point, that is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं कि ब्लड जो है बेसिकली वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है या फिर कोई और ट्यूब्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू फ्लो होता है. अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. और जैसे और जो निचले स्तर के जितने फाइलम्स हैं, लोअर लेवल के जितने फाइलम्स हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड ऐसे ही उनकी कैविटी में पड़ा रहता है. जैसे आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, तो इनमें क्या है, ब्लड के लिए कोई वेसल्स नहीं है प्रॉपर, तो इसको कहते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो दो तरह का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप. क्लोज टाइप के लिए vessels will be there, vessels will be present, and open में blood directly pump to the body, blood directly pumped into body cavity. ठीक. नेक्स्ट है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. अब ये डिप्लोब्लास्टिक क्या चीज है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. अभी पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जर्म लेयर्स होती हैं तीन तरह की. एक्टो, एंडो एंड मीजो. एक्टो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. जब ये ऑर्गेनिज्म इन दो लेयर से मिलकर के बना होता है, सिर्फ ये दो लेयर इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि दो लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक. और जब वो इन तीनों लेयर से मिलकर के बना होता है, एक्टो, एंडो, मीजो, कलेक्टिवली ये तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, तब हम उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. और हायर लेवल में जितना फाइलम्स में आगे कॉर्डेट्स में बढ़ते जाएंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लो से ट्रिप्लो की तरफ मूव ऑन होते जाते हैं. फिर नेक्स्ट एक आपका बचता है सेगमेंटेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेगमेंटेशन जैसे कि आप एनालिडा वगैरह में देखते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं. सेवेंथ पॉइंट है सेगमेंटेशन. अर्थवॉर्म है या लीच है, उसमें देखिए बिल्कुल इक्वल पैटर्न पे सेम साइज के ये सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी. ये सेगमेंट मेटामस कहलाते हैं.
ये सेगमेंट मेटामर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना कहलाता है। एंड फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। फिनोमिनन इज known as metamerism. Now you can see that कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें इक्वली एकदम सेगमेंट पाए जाते हैं। तो ये भी एक आधार है जिसके बिहाफ पे हमने एनालिडा को फॉर्म किया। एनालिडा में लगभग अर्थवॉर्म, लीच, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें ये सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोटोकॉर्ड। एक्चुअली वर्टिब्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नोटोकॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। नोटोकॉर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो मीजोडर्म से डेवलप होता है। ये नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डेवलप होती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मीजोडर्म होगा उन्हीं से ही नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें हम कॉर्डेट्स में रखते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड्स नहीं पाई जाती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नोटोकॉर्ड्स divided into if notochord present, if present then they are chordates, if absent then they are non chordates. इस तरीके से हमने लगभग 8 स्टेप्स में 8 बेसिक्स ऐसे बनाए हैं जिनके आधार पर हमने जीवों को विभाजित किया है और एक अलग अलग फाइलम उनको दिया है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फाइलम से स्टार्ट करेंगे। तो नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम इज कंप्लीट।